पहाड़ के नीचे एक गांव था। उसमें पाशा नाम का एक आदमी रहता था। वो पहाड़ से पत्थर तोड़कर बेचा करता था। एक दिन वो काफी थक गया और बोला, हे भगवान, तूने कुछ लोगों को बेशुमार दौलत दे रखी है, मुझे क्यों नहीं देता? तभी एक आवाज आई, क्या चाहिए तुम्हें? ये सुनकर वो बोला, एक बड़ा मकान जहां सारी सुख सुविधा हो, इतना पैसा कि मैं आराम की जिंदगी गुजार सकूं। आवाज ने कहा, ऐसा ही होगा, और जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो मुझे याद कर लेना। पाशा घर पहुंचा तो हैरान रह गया। झोपड़ी की जगह एक बड़ा मकान था। ऐशो आराम का सारा सामान था। उसने काम करना छोड़ दिया। अब वो कभी इधर उधर घूमता तो कभी घर में नरम गद्दों पर आराम करता। एक दिन वो पास के गांव की ओर जा रहा था। तेज धूप थी। वो परेशान हो उठा। तभी देखा कि एक रथ पर एक राजकुमार बैठा है। नौकर चाकरों ने राजकुमार को धूप से बचाने के लिए सुनहरी छतरी पकड़ रखी थी। ये देखकर पाशा बोला, काश मैं राजकुमार होता। कुछ देर में वो राजकुमार बन गया, लेकिन रथ और नौकर चाकर नहीं थे। वो समझ गया कि उनका इंतजाम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। वो घर की तरफ चल पड़ा। उसे कुछ ज्यादा ही गर्मी लगने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वो बोला, काश मैं सूरज होता। ये कहते ही वो सूरज बन गया। वो दिन भर आग उगलता। धरती पर पेड़ पौधे, तालाब, नदी नाले सूखने लगे। कुछ एक महीने बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया। अब बादल आते और सूरज को ढक लेते। कई कई दिन तक सूरज बादलों के पीछे छिपा रहता। एक दिन वो बोला, तो बादल मुझसे भी ताकतवर हैं, काश मैं बादल होता। अब वो बादल बनकर गरजता बरसता नदी नाले उफनने लगे। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। खेत खलियान नष्ट हो गए, लेकिन बारिश का असर पहाड़ पर नहीं हुआ। उसने सोचा, तो पहाड़ मुझसे भी शक्तिशाली है, काश मैं पहाड़ होता। ये सोचते ही वो पहाड़ बन गया। अब वो पहाड़ जैसी काया पाकर बहुत खुश था। धूप या बारिश कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन एक दिन एक आदमी आकर पहाड़ काटने लगा। पहाड़ को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, मैं वही बनना चाहता हूँ, वो आदमी जो कभी पत्थर काटा करता था। अब वो फिर वही सीधा साधा आदमी बन गया जो पत्थर काटकर रोजी रोटी कमाता था। अब वो संतुष्ट था। उसे पता चल गया कि व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। इंसान की मुसीबतें तब शुरू होती हैं जब वो मेहनत किए बिना सब कुछ पा लेना चाहता है। ये भी कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता।